छोटे से गांव में एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम सलीम था, वो अपनी बेटी नुसरत के साथ एक छोटे से घर में रहता था। सलीम बहुत ही गरीब था। वो जंगल से लकड़ी काट कर लाता और बाजार में बेचकर अपने घर का गुजारा करता था। लेकिन उसके अंदर अब इतनी जान नहीं बची थी कि वो लकड़ी बेटी नुसरत बहुत ही सुंदर और होनहार थी। नुसरत अपने घर पर सिलाई करके थोड़े बहुत पैसे कमा लिया करती थी। एक दिन सलीम लकड़ी काटने जा रहा होता है, तभी उसकी बेटी कहती है, पिताजी मैंने आपसे कितनी बार कहा है, अब आपके शरीर में इतनी जान नहीं है कि आप लकड़ी काट सको। आपको आराम की जरूरत है, आप आराम क्यों नहीं करते हो? बेटा, मैं आराम कैसे कर सकता हूँ? तेरा निकाह भी तो करना है और उस ठेकेदार के पैसे भी तो देने हैं। मुझे हर वक्त डर लगा रहता है कहीं वो ठेकेदार अपना कर्ज लेने ना आ जाए। बेटा, वो बहुत ही बेरहम इंसान है। अगर मैंने उसका कर्ज नहीं दिया तो वो मेरी जान ले लेगा। पिताजी, आप परेशान क्यों होते हो? खुदा कोई ना कोई जरूर रास्ता निकालेगा। और मैं भी तो सिलाई करती हूँ। आज से मैं दिन रात सिलाई करूँगी जिससे हम उस ठेकेदार के पैसे दे सकें। बेटी की ये बात सुनकर बूढ़ी सलीम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और बगल जाता है। नुसरत पिताजी की आंखों में आंसू देखकर बहुत परेशान होती है। शाम को जब सलीम कटी हुई लकड़ी बाजार में बेचकर घर लौटता है तो उसकी बेटी उसे खाना देती है और उसके पास बैठकर बोलती है, पिताजी तुम किसी से थोड़े दिन के लिए पैसे उधार लेकर उस ठेकेदार पर कर्ज क्यों नहीं दे देते? बेटा, बुरे वक्त में कोई यार दोस्त मदद नहीं करता, हर कोई मुंह मोड़ लेता है। और वैसे भी मेरे सारे दोस्त और सभी रिश्तेदार भी गरीब हैं। वो बेचारे खुद मुश्किल से अपना गुजारा कर पाते हैं, ऐसे में मेरी मदद क्या करेंगे? लेकिन पिताजी, हम कैसे भी करके ठेकेदार को पैसों का इंतजाम करना होगा। वो परसों अपने पैसे लेने आएगा और अगर उसे पैसे नहीं मिले तो पता नहीं हमारे साथ क्या सलूक करेगा। बूढ़ा सलीम बेबस और मजबूर था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो ठेकेदार से अपना पीछा कैसे छुड़ाए। अगले दिन जब बूढ़ा सलीम जंगल से लकड़ी काटने के लिए गया तो उसे जंगल में एक आदमी मिला। वो सलीम के हाथ में कुल्हाड़ी देखकर बोला, तुम्हारी कुल्हाड़ी देखकर मालूम होता है कि तुम एक लकड़हारे हो और इस वक्त लकड़ी काटने जा रहे हो। हाँ बेटा, मैं एक लकड़हारा हूँ और इस वक्त मैं लकड़ी काटने ही जा रहा हूँ। क्या तुम्हें मुझसे कुछ मदद चाहिए? मदद तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अब तुम्हें सजा से कोई बचा नहीं सकता। हो सकता है राजा तुम्हें सूली पर भी लटका दे, या हो सकता है कि उम्र भर के लिए जिंदान में डाल दे। तुम ये क्या कह रहे हो बेटा? मैंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके लिए राजा मुझे ये सजा देगा। क्या तुम नहीं जानते, राजा ने पेड़ काटने पर रोक लगाई हुई है। अगर कोई भी पेड़ काटता हुआ पकड़ा गया तो राजा उसे सख्त से सख्त सजा देगा। अब तुम्हें मेरे साथ राजा के पास चलना होगा। बेटा, अगर मैं लकड़ी नहीं काटूंगा तो मेरे घर का गुजारा कैसे होगा? अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर का गुजारा चलता रहे और राजा तुम्हें सजा ना दे तो उसके लिए तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। मैं राजा को तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा। अजनबी की बात सुनकर सलीम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुम रो क्यों रहे हो? रोने धोने से कोई काम नहीं चलेगा, पैसों से काम चलेगा। अगर तुम चाहते हो कि राजा तुम्हें सजा ना दे तो तुम्हें पैसे देने ही होंगे, वरना मैं तुम्हें राजा के पास ले जाऊंगा। बेटा, पैसे तो मेरे पास नहीं है। तुम चाहो तो मुझे राजा के पास ले जा सकते हो। तुम्हें सजा से डर नहीं लगता जो चंद पैसों के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो? बेटा, मेरी एक जवान बेटी है, मुझे उसका निकाह करना है। उससे पहले मुझे ठेकेदार के पैसे भी देने हैं, वरना वो मेरी जान ले लेगा। बूढ़ा सलीम अपनी सारी बातें इस अजनबी आदमी को बताता है। सलीम की बात सुनकर वो आदमी कहता है, देखो, वैसे तो मैं किसी पर भी बिल्कुल रहम नहीं करता हूँ, लेकिन तुम बूढ़े हो और तुम्हारी एक बेटी भी है जिसकी तुम्हें शादी भी करनी है। मैंने आज तक देखो कोई भी अच्छा काम नहीं किया है, लेकिन आज जरूर करूँगा। क्या पता इस काम से ईश्वर मुझसे राजी हो जाए और मेरे पापों को क्षमा कर दे। तभी वो आदमी सोने के सिक्कों से भरी एक थैली निकालकर सलीम को दे देता है। इस थैली में सोने के सिक्के हैं। इन सिक्कों से तुम ठेकेदार का कर्ज दे देना और बचे हुए सिक्कों से अपनी बेटी की शादी कर देना। अब तुम यहाँ से जाओ। बूढ़ा आदमी सलीम उस आदमी को दुआ देता है
और खुशी खुशी अपने घर की ओर निकल जाता है। रास्ते में उसे चक्कर आने लगते हैं, इसलिए वो एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाता है। कुछ ही देर में उसे नींद आ जाती है। तभी एक चोर आता है और बूढ़े सलीम के सोनों के सिक्कों से भरी हुई थैली को चुरा कर ले जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद जब वो थैली चोर खोलकर देखता है तो वो खुशी से नाचने लगता है और कहता है, अरे वाह, इतने सारे सोने के सिक्के, आज तो मेरी तकदीर ही खुल गई। अब मेरी बीवी बच्चे को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। इन सिक्कों से तो मेरे सालों का गुजारा हो जाएगा। इतना कहकर चोर अपने घर की ओर निकल जाता है। उधर जब बूढ़े सलीम की आंख खुलती है तो वो एकदम अपनी थैली को देखता है, लेकिन उसे सोने के सिक्कों की थैली दिखती नहीं है। तो सलीम बहुत घबरा जाता है, उसकी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो अपने आप को कोसने लगता है। या खुदा, ये क्या हो गया? न मैं सोता, न वो सोने के सिक्के की थैली चोरी होती। वर्षों बाद एक खुशी मिली थी, वो भी छिन गई। अब मेरी बेटी की शादी कैसे होगी? मैं उस ठेकेदार का कर्ज कहाँ से दूंगा? इस लाचार बेबस की मदद कर। बेचारा सलीम गम में डूबा हुआ अपने घर की ओर निकल जाता है। उधर वो चोर अपनी बीवी से कहता है, तू मुझे हर वक्त उल्टा सीधा कहा करती थी ना कि मैं कुछ करता धरता नहीं हूँ। ये देखो, सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली। इन सिक्कों से हमारा कम से कम 2 साल का गुजारा हो जाएगा। अब मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तुम इतने सारे सिक्के कहाँ से लाए हो? तुम्हारी ये सवाल करने की आदत कब जाएगी? मैं ये सोने के सिक्के कहाँ से लाया हूँ, तुम्हें इस बात से क्या मतलब है? अब मतलब है, क्यों नहीं जानना चाहती हूँ। कहीं तुम ये सोने सिक्के चुरा कर तो नहीं लाए हो? हाँ, मैं चुरा कर लाया हूँ। एक बूढ़ा आदमी पेड़ के नीचे सो रहा था, उसी की जेब में से ये सोने के सिक्कों की थैली निकाल कर लाया हूँ। अब तुम चोरी भी करने लगे? अरे तुम्हें सिक्कों की थैली चुराते हुए डर नहीं लगा? क्या तुम दूसरों को दुखी करके खुश रहना चाहते हो? अरे वो बेचारा बूढ़ा गरीब आदमी किस हाल में होगा पता नहीं। उसने ये सिक्के किस काम के लिए रखे होंगे और तुम उन्हें चुरा के ले आए। अरे वो गरीब नहीं, वो तो एक मालदार आदमी है। अरे तुम्हें कैसे पता वो मालदार आदमी है? तुम जानते हो उसे? मैं उसे जानता तो नहीं हूँ, लेकिन वो गरीब नहीं है, क्योंकि गरीब आदमी कभी इतने सारे सोने के सिक्के लेकर यूं बेफिक्र तो नहीं सोता। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वो मालदार है या गरीब। तुम्हें उसके सोने के सिक्के लौटाने होंगे। तुम ये कैसी बेवकूफ जैसी बातें कर रही हो? मैं उस बूढ़े आदमी को कहाँ जाके तलाश करूँगा? तुम्हें उसे तलाश करना ही होगा। मुझे भूखा मरना पसंद है, लेकिन मैं इन चोरी के सिक्कों से अपना घर का गुजारा नहीं कर सकती। तुम्हें मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट भरना चाहिए, ना कि चोरी करके। ठीक है, मैं उस बूढ़े आदमी के सिक्के वापस करके आऊंगा। पिताजी, अब मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। आपको आज इतनी देर कैसे हो गई आने में? बूढ़ा सलीम कुछ नहीं बोलता। पिताजी, तुम चुप क्यों हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? बूढ़ा सलीम सारी बात अपनी बेटी को बताता है। उतने में ही ठेकेदार मोहम्मद अपने पैसे लेने आ जाता है। ठेकेदार को देखकर सलीम घबरा जाता है। सलीम, उस दिन तूने मेरे पैसे देने का वादा किया था ना, जल्दी से मेरे पैसे दे। मैंने आपको पैसों का इंतजाम कर लिया था, लेकिन किसी ने मेरे सोने के सिक्कों की थैली को चुरा लिया। तू मुझे बेवकूफ समझता है क्या कि तू मुझे झूठी कहानी सुनाएगा और मैं तुझसे पैसे नहीं मांगूंगा? अरे तेरे जैसे मुझे रोज 50 आदमी मिलते हैं झूठ बोलने वाले। मेरा समय बर्बाद मत कर, चल जल्दी से पैसे दे। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरी बात का यकीन करो। किसी ने मेरे सोने के सिक्कों की थैली चुरा ली। अच्छा, तो तेरे पास उस सोने के सिक्कों की थैली आई कहाँ से? जरा मुझे भी तो पता चले, आखिर तू बुढ़ापे में करता क्या है? सलीम चुप रहता है। वो इस बात का कोई जवाब नहीं देता। अब चुप क्यों है? बताता क्यों नहीं कि तेरे पास वो सोने के सिक्के आए कहाँ से? तुझे बुढ़ापे में झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? एक काम कर, अपनी इस खूबसूरत बेटी की शादी मेरे साथ कर दे। तेरी बेटी मेरे साथ राज करेगी और मैं तेरे साथ भी अच्छा बर्ताव करूंगा। मैं तेरे जैसे ठेकेदार के साथ कभी शादी नहीं करूंगी। तू बेरहम है, लोगों पे जुल्म करता है। तो ठीक है, फिर अगर तेरे बाप ने
मेरा 1 महीने के अंदर कर्ज नहीं दिया तो तुम दोनों मेरे गुलाम हो जाओगे और मैं तेरे इस बूढ़े पापा से इतना सख्त काम लूंगा कि उसकी रूह कांप उठेगी। अब मैं जा रहा हूँ और 1 महीने बाद आऊंगा। ये कहकर ठेकेदार चला जाता है। फिर नुसरत सलीम से कहती है, पिताजी 1 महीने बाद हम इस ठेकेदार का कर्ज कहाँ से देंगे? अगर हमने इसका कर्ज नहीं दिया तो ये हमारे साथ बहुत जुल्म करेगा। पिताजी मैं तुम्हारे ऊपर जुल्म होते हुए नहीं देख सकती। इस जालिम से लोग बहुत परेशान हैं। इसने किसी का घर छीन लिया तो किसी की जमीन छीन ली। पिताजी अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इस मनहूस ठेकेदार से शादी कर लेती हूँ, वरना ये तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक करेगा। नहीं बेटा, तुम उस ठेकेदार से शादी मत करना। अगर हमारे मुकद्दर में ठेकेदार की गुलामी लिखी है तो हम इसे भाग नहीं सकते हैं। लेकिन पिताजी वो ठेकेदार बहुत बेरहम है। उसे किसी पे तरस नहीं आता। वो तुम्हारी उम्र का भी लिहाज नहीं करेगा। बेटी, खुदा जरूर कोई रास्ता निकालेगा और जल्दी ये मुश्किल वक्त गुजर जाएगा। इतना कहकर बूढ़ा सलीम जंगल की ओर निकल जाता है और उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है जहाँ उसके सोने के सिक्कों की थैली चोरी हुई थी। वो देर तक टक टक की बांधे आसमान की तरफ देखता रहता है और न जाने क्या सोच रहा होता है। उसका कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। इतने समय में ही वो चोर बूढ़े सलीम की तलाश करते हुए वहाँ आ जाता है। बूढ़े सलीम को वहाँ बैठा देखकर चोर बहुत खुश होता है और फिर वो सलीम से कहता है, बूढ़े बाबा, तुम्हारी हालत देखकर मालूम होता है तुम किसी बड़ी मुसीबत में हो। तुम मुझे अपनी परेशानी बता सकते हो। मुझसे जो हो सकेगा मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बेटा, तुम्हारे कपड़ों पर लगे पैबंद तुम्हारी कहानी खुद कह रहे हैं। इन्हें देखकर मैं कैसे विश्वास करूं कि तुम इस बुरे वक्त में मेरी मदद करोगे। सुनो, तुम मेरे कपड़ों पर लगी पैबंद को देखकर मेरी हालत पर मत जाओ। आप एक बार अपनी परेशानी मुझे बताइए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारे गमों को मैं दूर कर सकूं। बेटा, 2 साल पहले मैंने एक ठेकेदार से कर्ज लिया था, लेकिन मैं अभी तक उसका कर्ज नहीं दे पाया। अगर मैंने कल तक उसका कर्ज नहीं दिया तो मुझे और मेरी बेटी को उसकी गुलामी करनी पड़ेगी। एक नेक दिल इंसान ने मुझे कुछ सोने के सिक्के दिए थे। मैंने सोचा कि इन सोने के सिक्कों से अपनी बेटी का निकाह कर दूंगा और उस ठेकेदार का कर्ज दे दूंगा, लेकिन किसी ने वो सोने के सिक्के चुरा लिए। चोर उस सोने के सिक्कों की थैली बूढ़े सलीम के सामने रख देता है और कहता है, क्या यही वो तुम्हारे सोने के सिक्कों की थैली है? सोने के सिक्कों की थैली देखकर बूढ़ा सलीम बहुत खुशी से चिल्लाने लगता है, तुम्हारे पास ये सोने के सिक्कों की थैली कहाँ से आई बेटा? इससे तो कोई चुरा ले गया था। दरअसल मैं गरीब आदमी हूँ। मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। मेरी बीवी बच्चे भूखे थे, इसलिए मैं कोई काम देखने निकला था, लेकिन मुझे किसी ने काम नहीं दिया। आप मुझे इस पेड़ के नीचे सोते हुए दिखाई दिए। मैंने आपकी ये सोने के सिक्कों की थैली चुरा ली, जिससे मेरे घर का गुजारा हो सके, मेरे बीवी बच्चों को भूखा ना रहना पड़े। लेकिन मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि मुझे भूखा मरना पसंद है, लेकिन चोरी के सिक्कों से अपने घर का गुजारा नहीं कर सकती। इसलिए मैं आपके ये सिक्के वापस देने आया हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफों का सामना करना पड़ा। कोई बात नहीं बेटा, तुमने मुझे सिक्के लौटा दिए, इसलिए मैंने तुम्हें माफ किया। अब मैं इन सिक्कों से उस ठेकेदार का कर्ज दे दूंगा और बचे हुए सिक्कों से अपनी बेटी का निकाह करूंगा। बेटा, अब मुझे चलना चाहिए। मुझे जल्दी से जल्दी उस ठेकेदार का कर्ज देना है। अब बूढ़ा सलीम अपने घर चला जाता है और अपनी बेटी को सोने के सिक्के की थैली दिखाते हुए कहता है, ये देखो बेटा, ये वही सोने के सिक्कों की थैली है जो खो गई थी। अब हमें उस ठेकेदार की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन पिताजी, तुम्हें ये थैली मिली कहाँ पे? बेटा, जो चोर चुरा कर लेके गया था वही वापस देकर गया है। उसकी पत्नी बहुत नेक औरत है। मैंने तुमसे कहा था ना कि खुदा हमारी मदद जरूर करेगा। पिताजी, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब हमें उस जालिम से छुटकारा मिल जाएगा। इतनी ही देर में ठेकेदार आ जाता है और बूढ़े सलीम से कहता है,
1 महीना हो गया है। अब तू और तेरी बेटी मेरी गुलामी करने के लिए तैयार हो जाओ। अब भी मौका है, अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर दे। तेरी बची हुई कुछ जिंदगी सुख के साथ कटेगी। तुम्हारा क्या ख्याल है मेरे ख्वाबों की मलिका? क्या तुम अपने बूढ़े बाप पर जुल्म होते हुए देखना चाहती हो? खुदा के होते हुए तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये लो सोने के सिक्के, इन्हें बेचकर अपने पैसे ले लेना और अब यहाँ से दफा हो जाओ। अरे वाह, सोने के सिक्के! सलीम, जो कर्ज तू 2 साल में नहीं दे पाया उसका तूने 1 महीने में इंतजाम कर दिया। कहाँ से आए तेरे पास ये सोने के सिक्के? जरा मुझे भी तो बता। तुम्हें इस बात से क्या मतलब है? तुम्हें तुम्हारा कर्ज मिल गया है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। सलीम की बात सुनकर ठेकेदार गुस्से में तमतमाता हुआ चला जाता है और फिर बचे हुए सोने के सिक्कों में सलीम अपनी बेटी का निकाह कर देता है और बूढ़ा सलीम और उसकी बेटी खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।